Hello students, welcome back to my channel Learn with Priya and I am your maths mentor। फिर से हम आ जाते हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजर्स। हमारा ये चैप्टर है, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें मैंने आपको एचसीएफ क्लियर कर दिया था। अब हम आते हैं एलसीएम को, थोड़ा सा पार्ट मैंने क्लियर कर दिया था लेकिन फिर से आज हम आपको एलसीएम समझा देते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। This is the full form of LCM, LCM, lowest common multiple। अभी ना मैंने आपने एलसीएम सीखा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन डिवीजन मेथड से। अब एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे ये हम सिखाते हैं आपको। आ जाते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, इसकी फुल डेफिनेशन होती है द एलसीएम ऑफ the LCM of some given numbers in the LCM of the some given number is the smallest common multiple of those numbers। LCM की definition है the LCM of some given number is the smallest common multiple of those number। इन्होंने बोला है LCM का वह given number जो common multiple से हम सबसे smallest number निकालेंगे वह हमारा LCM नंबर LCM कहलाएगा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन है समझाते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8। वहाँ पे हम फैक्टर्स लिखते थे, लाइक मतलब 6 किस किस टेबल में आता है, यहाँ पे हमें उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। तो इन दोनों में से हम पहले देख लेते हैं बड़ा नंबर कौन सा है। हमारा बड़ा नंबर ये है, तो मतलब हमें 80 तक ले जाना है। तो हमने 6 और 8 हमने दोनों लिख लिए। मल्टीपल्स लिखते हैं तो टेबल सबको आते ही है, टेबल लिख लेते हैं। 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 4 = 36, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 और 8 × 10 = 80। हमने यहाँ पे पूरा 8 का टेबल लिख लिया है। अब 6 का टेबल हमें ऐसे लिखना है कि 80 तक आ जाए। टेबल लिखने हैं, मल्टीपल फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। 6 × 6, 6 × 12, 6 × 80, 6 × 34, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60। अभी भी हमारा चला जाएगा इसके आगे तक मल्टीपल, इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हमारा मल्टीपल में 80 है, तो हमें 80 तक लेके जाना है। 66, 72, 72 में 6 बस। हाँ, ये 78 इज द लास्ट ग्रेटेस्ट मल्टीपल बोल सकते हैं हम इसको। हमने मल्टीपल दोनों लिख लिए हैं। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, दोनों का टेबल हमने पढ़ा, कल हमने पीछे से लिया था लेकिन आज हम आगे से लेते हैं। सबसे पहले 6 नहीं है, 12 में नहीं है, 18 में नहीं है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है। इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया, जो मैं कॉमन निकाल रही हूँ उसको राउंड ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 36। यस 36 है दोनों में। हाँ 8 का टेबल तो हमने सही बोला, लेकिन क्या 8 का टेबल भी मैंने गलत लिख दिया। 8 × 4 = 32 होता है। वाह वाह भैया, एक बार हम चैप्टर का नाम चेक कर लेते हैं। कल हमने चैप्टर का नाम ही गलत लिख दिया था, फैक्टर्स, मल्टीप्लस एंड डिविजर्स। हाँ आज सही लिखा है, थोड़ा नहीं पूरा ही सही लिखा है। 36 में नहीं है, 42, 48, यस 48 कॉमन है।
72 कॉमन है। तीन नंबर्स, तीन मल्टीपल्स हमारे कॉमन निकले हैं, 24, 48 एंड 72। अब इन तीनों कॉमन मल्टीपल जो मैंने निकाले हैं, इसमें सबसे कम नंबर निकालना है, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। सबसे कम नंबर हमारा क्या है, 24, 48, 72। 24 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर 6 एंड 8। मतलब 6 एंड 8 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 आता है। यस, 6 4 24 होता है और 8 3 24 होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने एलसीएम की भी डेफिनेशन नहीं बताई है। अभी मैं आप लोग ये नोट कर लीजिए, जब एलसीएम का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगी फिर आपको एलसीएम की डेफिनेशन नोट डाउन करा दूंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एलसीएम की जो डेफिनेशन हमने नोट कर ली होगी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नीचे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आराम से आप नोट करिए। एक और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 and 12। 9 and 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने 9 लिख लिया, 12 लिख लिया। अब 12 पहले हम 9 का डिविड पढ़ देते हैं। 9 with 9, 9 to the 18, 9 to the 27, 9 to the 36, 9 to the 45, 9 6 the 54, 9 7 the 60। आप लोग बोलते नहीं है, मैं छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हूँ, बताते भी नहीं है। 9 7 the 63, 9 8 the 32, 9 9 the 81, 9 10 the 90, 99, 9 11 the 99, 900 the 108, 9 12 the 108, 9 13 the 117, 9 14 the 126। ये तो 9 के मल्टीपल्स हमने 126 तक इसलिए लिख लिए हैं कि बाई चांस कोई अगर नीड पड़े तो हमारे पास नोट डाउन है पहले से। 12 का लिख लेते हैं। 12 to the 12, 12 to the 24, 12 to the 36, 12 to the 48, 12 to the 60, 12 to the 72, 12 to the 84, 12 to the 96, 12 to the 108, 12 to the 120। ये इसी थोड़ा टफ हो जाता है इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन में आती है कि मल्टीपल कहाँ तक लिखें। मल्टीपल्स कहाँ तक लिखने का मतलब ये है कि आप नंबर देखिए, 9 एंड 12 दोनों में बड़ा कौन सा, हमारा 12। तो हमें 12 10 तक मल्टीपल लिखने हैं और 9 का हम तब तक मल्टीपल लिखेंगे जब तक हमारा 120 से कम ना आ जाए। ठीक है, हमने 126 लिख दिया है पर आपको समझाने के लिए, मतलब बट हमें 126 नहीं लिखना था। क्यों? क्योंकि हमारा मल्टीपल ही 120 तक निकलेगा। 120 से कम या 120 होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना। इसको हम काट सकते हैं। अब कॉमन मल्टीपल निकालना है, पढ़ते हैं टेबल। नहीं, 9 18 37 36 36 कॉमन है। जो कॉमन निकल रहा है उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि 126 राउंड ऑफ मैंने करा है, ये कट है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। फिर आ जाते हैं 72 पे, 72 कॉमन है। फिर आ जाते हैं 108, 108 कॉमन है। तीन कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं, 36, 72 एंड 108। तो इन तीनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। 9 एंड 12 ऐसे दोनों टेबल्स हैं जिनके टेबल में 36 आता है। यस, ये समझा दिए हैं क्वेश्चंस। अब इसको नोट डाउन कर दीजिए, मैं नीचे वाला रफ कर देती हूँ।
एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो आप लोग को बताना है कि इसका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा। ऑप्शंस तो नहीं दूंगी, ये भी नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 5, 8 and 16 is। अब आप सोचेंगे मतलब मैंने तो 2 डिजिट का एलसीएम सिखाया, निकालना कैसे निकालेंगे, अब 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, ये हमें तो आता ही नहीं है, ये हमें सीखना है। हाँ भैया सिखाया तो नहीं है, सिखाते हैं कोई बात नहीं। जैसे एचसीएफ में आपने 3 डिजिट का एचसीएफ निकाला था, 3 डिजिट से, वैसे ही इसमें भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं 5, 8 and 16। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16 है, मतलब हमें 16 का टेबल 16 116 में पढ़ना है। 16, 16, 32, 16, 48, 16, 64, 16, 80, 16, 96, 16, 112। देख लेना, हो सकता है टेबल कभी कभी गलत हो जाते हैं। 128, 16, 16, 128, 16, 144, 16, 116। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 16 का टेबल, कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी। 16 16, 16 32, 16 48, 16 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 9 160। यस, अब 8 का टेबल ऐसे लिखना है कि 160 से कम आए और 160 तक आए। लिखते हैं 8 बजा 8, 12 16, 24, 32, 8 5 40, 8 2 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 88, 8 11 88, 8 12 96, 8 13 104, 8 14 100, 8 14 8 112, 15 8 100, 20, 69 128, 69 128, 17 8 100, 136, 19 17 8 144, 152, 160। 152, ठीक है। सेम ऐसे इधर आ जाते हैं। 5 में 5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125। बहुत बड़ा निकल रहा है, सो कॉमन मल्टीपल मुझे निकालना है। 130 135 140 145, इसका नीचे लिख लेते हैं 150 150 155 160। अब कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। 16 18 और 16 में कॉमन है बट 15 में नहीं है, तो 40 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, कॉमन 2 में है। हाँ 80 कॉमन है, 80 80 80 और 160 कॉमन है। सिर्फ 2 नंबर कॉमन निकले, 80 एंड 160। अब 80 is the lowest common multiple of 5 8 and 16।
It is the LCM of 5, 8 and 16. नोट डाउन कर लीजिए इसको। रेस कर लेते हैं। अब हम यहाँ बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा डिविजिबल होता है, डिविजिबल नहीं है, मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। DI VI SI VLI VILI, इसमें आई कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर से चेक कर लेती हूँ। DI VI SI VILI TY, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टाइप 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इसकी फुल फॉर्म है अ गिवन नंबर, फुल फॉर्म क्या है, इसका डेफिनेशन है अ गिवन नंबर a given number is divisible by 2, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो if the unit digit is 0, 2, 4, 6, 8, इन्होंने बोला है अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मैंने कल आपको बताया था कि यूनिट डिजिट जिसकी होती है, अगर जिसमें 2, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। इसको आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, जिसका जैसा हम एक नंबर लिख लेते हैं 10। यार यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब है वंस प्लेस वाली। हम वंस टेंस 100 पढ़ते थे, वंस टेंस 100, उसको यूनिट डिजिट बोल दिया गया है यहाँ पे। तो हमने 10 लिखा है, तो जो 0 प्लेस जीरो है वो हमारा यूनिट डिजिट पे है, मतलब दिस इज अ डिविजिबल बाय 2। यस, ये 2 के टेबल में आता है, 2 5 10 होता है। ये जो छोटी डिजिट हम एक बड़ी डिजिट ले लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 108 हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या है। हमने देखा यूनिट डिजिट 8 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 से ही देखते हैं। 2 5 10, काटा 8 बचा, 2 4 8 आ गया। मतलब दिस 108 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब हाँ, ये 2 से डिविजिबल हो गया। मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया है। बस हमको यूनिट डिजिट ध्यान रखनी है, जिसकी यूनिट डिजिट फिर से सुन लीजिए, जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो क्वेश्चन या वो जो नंबर लिखा होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से होगा। इवन नंबर, इवन अब 2 से डिविजिबल में क्या होता है? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? Even numbers and odd numbers. Even number divisible by 2 is called an even number. इन्होंने बोला even number वह नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, उनको हम even नंबर बोलते हैं। हर एक एग्जाम्पल दे दिया 1560, 1472, 2954। इस तरीके से इन्होंने एक नंबर दे दिए हैं। ये क्या है, इसलिए हमने ये चेक कर लिया क्योंकि ये लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 0, 2, 4। मतलब यूनिट डिजिट हमारी अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है
तो वह पूरा क्वेश्चन जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। दिस इज कॉल्ड अ इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट्स कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर जो 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं ये 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये जो जिसकी यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी वो हमारे ऑड नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है इसमें ये यहाँ पे तो मैंने डिविजन करके चेक कर लिया, ये बहुत ईजी था। हमने 0, 2, 4, 6, 8 देखा, ये डिविजन हो गया। बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 1, 3, 5, 7 या 9 से डिविजन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर से डिविजन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 से डिविजन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 7 से होता है। अब हमने देख लिया 5, हमें ये तो पता है कि 5 देख लिया तो वो 5 के टेबल में ही आता है। यूनिट डिजिट हमने 5 देख ली तो हमें मेरे लिए इजी हो गया। बट अगर ये 35 लिखा है तो ये यूनिट डिजिट 5 में है, इसका मतलब ये 5 में आता है। बट हमने आपको बोला ये 1, 3, 5, 7, 9 जिसमें है वो इन सबसे डिविजिबल है ना, गलत है। क्यों? क्योंकि ये 5 7 35 होता है, 7 5 35 होता है। अब आगे आ जाते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 हम कैसे चेक करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं। आगे बहुत इजी तरीका है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत इजी तरीका है। इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। R by 3, R given number, मेरी राइटिंग समझ में तो आ रही है ना आप सबको? A given number is divisible by 3, वह नंबर जो 3 से डिवाइड होगा if the sum of its digits is divisible by 3। इन्होंने बोला है आप गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वह नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपको एक नंबर दे दिया गया होगा, उनको सम करने पर अगर हमारा डिजिट आ रहा है, सम करने पर डिविजिबल बाय 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है। चेक करते हैं कैसे। एक क्वेश्चन दे दिया है, कंसीडर द सम ऑफ Consider the sum of 5, 7, 1, 0, 2। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आपने मुझसे बोला कि जो यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो तो 2 से डिविजिबल है। यस, हमने यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग तो हमने देखा कि ये 2 से डिविजिबल है। लेट मी चेक क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला उस डिजिट को सम करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उसको डिविजिबल करेंगे। देखते हैं, ये हमने नंबर लिख लिए 5, 7, 1, 0, 2। इतनी बड़ी डिजिट को हम 3 से कैसे चेक करेंगे? तो टफ होगा। हम इसको करते हैं, हमने सारे नंबर्स को जोड़ लिया, 5, 7, 12 प्लस 1 13 प्लस 2। इन सारे नंबर्स को ऐड करने में क्या आया? 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3। 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि हमने बहुत छोटे से निकाल लिया, हमारे लिए ये आसानी हो गई। हमें पता चल गया कि ये 3 के टेबल में 15 आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। यस, इट इज अ डिविजिबल बाय 3। अब आप सोच रहे हैं ये हर चीज में चल जाएगी, नहीं, ये आप
ट्रिक हर उसमें डिविजिबिलिटी में नहीं चेक कर सकते हैं। ये आपको डिविजिबिलिटी 3 में, 6 में और 9 में ही आप चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी 3, 6 और 9 ऐसे करने पर आपको 3, 6, 9 में अगर डिविजन वाला दिखाया गया है तो आप करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे मैथड। हर किसी में ये मैथड नहीं लगेगा। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 6 और 9 में ही लगेगा। ये नहीं आप सोच रहे हैं 7 में लग रहा है, 8 में लग रहा है ना, ये हमें नहीं करना है। और डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में तो बताने की जरूरत नहीं है, ये हम ओनली बता देते हैं 0 and 5 is the unit digit of the number. This is the divisible by 5. 0 और 5 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट नंबर है तो वह नंबर 5 से डिविजल होगा। आज मैंने आपको काफ़ी कुछ एल्शियम बता दिया, एल्शियम तो मैंने कल ही बता दिया था, और डिविजिबिलिटी भी बता दी मैंने, कैसे चेक करते हैं उसको। बड़े बड़े नंबर्स को कैसे चुटकियों में हमने चेक कर लिया, ये तो आज हमको भी पता चल रहा है। एक क्वेश्चन है, जरा मैं थोड़ा समझा देती हूँ। इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट डाउन कर देंगे। हाँ, मुझे पता है कि एचसीएफ की मुझे डेफिनेशन लिखनी है। अगर हमसे बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं तो हमें कैसे निकालेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि आपको नंबर 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 6, नंबर 2 दिया हुआ है 30 और एचसीएफ दे रखा है 6। आपको गिवन नंबर्स दे रखे हैं, अगर आप नंबर 1, नंबर 2 और एचसीएफ दे रखा, मतलब हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड करें या कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालना है। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। अब जो डिजिट हमें गिवन कर रखा है उसको हम उसी फार्मूले में पुट कर देंगे, उसी चीज़ में। तो एलसीएम हमें निकालना है, हमने एलसीएम का एलसीएम भी लिख दिया। एचसीएफ हमें दे रखा था 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और नंबर 1 हमें दे रखा है, नंबर 1 में हमें 6 दे रखा, नहीं नंबर 1 हमें 18 दे रखा है। नंबर 1 हमको 18 दे रखा है, इसको इरेज करके 18 कर लो। नंबर 1 हमें 18 दे रखा है, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 6, तो 18 3 कितना होता है 54 होता है, और ये 0 हमने 0 ऐड कर लिया। ये तो पता ही है कि जो चीज़ है मल्टीप्लाई में अगर उधर लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगी। तो एलसीएम इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 वजह 6 टाइम्स 54। तो ये एलसीएम हमारा कितना आ गया 19। अब हम इधर की साइड और इधर की साइड अगर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो एलसीएम हमारा सही निकलेगा। देखते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 90, एचसीएफ कितना है 6, नंबर 1 हमारा 18 है और नंबर 2 हमारा 30 है। 96 है 540 और 18 30 है 540। यस, 90 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ एक साथ निकालने को भी दे तो अगर इसमें से आपको 3 चीज़ें गिवन होगी और एक चीज़ निकालनी होगी, यही अगर आपको एलसीएम दिया होता तो हम एचसीएफ इसी तरीके से निकालते और नंबर 1 दिया होता और तीनों चीज़ें दी होती। अगर
एक भी चीज़ नहीं दी और तीनों चीज़ें गिवन है, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है, लेकिन एचसीएफ की डेफिनेशन बता देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप उतर गया होगा सबका, इरेज कर देती हूँ। एचसीएफ की डेफिनेशन लिख लीजिए, देन फिनिश क्लास। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी डेफिनेशन है द एचसीएफ ऑफ given the HCF of some given number is the largest number that divides each one of them exactly. इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया था, HCF of some given numbers is the largest number that divides each one of them exactly. वह HCF कहलाता है। इन्होंने बोला है कि गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर आता है जो कि आसानी से डिवाइड हो जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, HCF। नोट डाउन कर लीजिए। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजन्स खत्म हो गया है आज यहीं पे। अब हम आपको कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ये सीक्वेंस थोड़ा हमारा बिगड़ रहा है इसलिए क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल, तो जो फाइनल का सिलेबस है वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए पहला चैप्टर जो फाइनल में आ रहा है वो हमारा चैप्टर 6 है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजन्स। होप सो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इफ नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू टुमारो एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।